हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा आज का जो रिएक्ट नेटिव का टॉपिक है वो है मॉडल कंपोनेंट। तो उसके बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ कि आज हम क्या बनाएंगे। तो ये मैं वीडियो चलाता हूँ, ये देखिए। तो ये जैसे आपने देखा, एक बटन है, उस पर क्लिक किया, एक मैसेज आ गया। तो ये बेसिकली जो ये अभी मैसेज आया था, ये मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। ये जो मैसेज आपको दिखाई दिया, ये इसका जो इसे हम बनाते हैं, इसको हम इसमें मॉडल कंपोनेंट होता है रिएक्ट का, उसको यूज़ करते हैं। अब इसका मेन यूज़ क्या है? अगर आपको कोई मैसेज दिखाना है ऐप में, मान लो आपको कोई ब्यूटीफुल सा कोई मैसेज दिखाना है, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। इसका और यूज़ ये है कि जैसे मान लो आपको कोई लॉगिन स्क्रीन है, वहाँ पे या किसी वेरिफिकेशन स्क्रीन है, वहाँ पे यूज़र को वेरीफाई करना है, तो आप क्या करोगे कि उसको अगली स्क्रीन में नेविगेट ना करके यहीं पे एक ऐसे, जैसे ये बॉक्स आ रहा है, ऐसे एक बॉक्स दिखा के, तो उसमें उसको जैसे ओटीपी दे के उससे इनपुट ले सकते हो, मतलब उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। उसके अलावा इसका और यूज़ है, जैसे मान लो आपको कहीं नेविगेट नहीं करना यूज़र को, सेम स्क्रीन पे हमें मान लो उसको कहना कि आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर लो, मतलब उसको हमें एक ऐसा मैसेज दिखाना है कि सिलेक्ट लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, ऐसे कुछ भी होंगी लैंग्वेजेस, तो हम उसको वो भी दे सकते हैं। और मतलब इसके और भी काफ़ी यूज़ हैं हमारे रिएक्ट नेटिव में। और ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि आप इसको कैसे यूज़ करते हो। तो जैसा कि आपने वीडियो तो देख ही लिया कि ये क्या बनाएंगे आज हम। तो ये आज हम इस चीज़ को बनाएंगे कि इसको हम कैसे डिज़ाइन करते हैं और ये कैसे यूज़ होगा। तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सेफ एरिया को इंपोर्ट कर लूँगा अपने रिएक्ट नेटिव से। तो ये आ गया सेफ एरिया, इसको हमने लगा दिया। इसको स्टाइल दे देते हैं। जो बटन है वो मुझे सेंटर पे रखना है स्क्रीन के, यहाँ सेंटर पे आएगा। तो उसके लिए मैं इसे स्टाइल दूंगा ताकि मेरा बटन सेंटर पे आए। तो सबसे पहले फ्लेक्स 1 कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और लास्ट होगा अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, तो ये हमारा पहला तो हो गया, अभी हमने स्टाइल दे दिया। अब इसके अंदर हम बटन लगाएंगे। तो इसको हम बटन को इंपोर्ट कर लेते हैं, बटन कंपोनेंट को। अब मैं इसको कॉपी करके यहाँ लगा देता हूँ बटन, और इसमें टाइटल दे देते हैं ओपन मो ओपन मॉडल, ओपन ओपन मॉडल, ये दे दिया मैंने टाइटल। ये बटन आ गया, ठीक है। अब इसके क्लिक पे हमारा वो मॉडल ओपन होगा। तो इसका एक क्लिक का भी बना देते हैं। तो मैं लिख दूंगा ऑन प्रेस। ये बटन के प्रेस पे यहाँ पे एक फंक्शन मैं लगाऊंगा, और वो फंक्शन हमारा वो मैसेज जो अभी मैंने वीडियो में दिखाया था, वैसा मैसेज यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हम इसका क्लिक बाद में लगाएंगे, पहले हम मॉडल कंपोनेंट बना लेते हैं। तो बटन के नीचे आ जाऊंगा मैं, उससे पहले यहाँ लिख दूंगा मॉडल, ये आ गया।
और इसको मैं यहाँ पे लगा, इसको यहाँ पे ऐसे। तो ये मेरे पास मॉडल कंपोनेंट मैंने लिख लिया। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम अभी इसको देंगे। सबसे पहले दे देंगे एनिमेशन टाइप। तो इसमें मैं स्लाइड दे दूंगा एनिमेशन टाइप। उसके बाद ये इसकी होती है ट्रांसपेरेंट, उसको मैं कर दूंगा ट्रू। और एक होती है इसकी विजुअल, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ इसको भी ट्रू, विजुअल। विजुअल का मतलब है कि अगर इसकी वैल्यू मैं ट्रू पास करूंगा तो ये मॉडल तभी दिखाई देगा, अगर मैं इसे फॉल्स कर दूंगा तो ये दिखाई नहीं देगा। तो ये तो हमने लगा दिया। अब इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ये जैसे मैंने अभी क्लिक किया, ये देखो क्लिक पे क्या हो रहा है, ये आ गया। अब ये जो बॉक्स है ना, इसके पीछे एक ये भी स्क्रीन है ट्रांसपेरेंट वाली, ये देख रहे हो आप। ये इसके इस बॉक्स के पीछे एक स्क्रीन है जो ट्रांसपेरेंट है। तो सबसे पहले हम वो ट्रांसपेरेंट वाली जो व्यू है हमारा वो बनाएंगे, उसके बाद ये वाला व्यू बनाएंगे जो बॉक्स वाला है। तो हमने अपने मॉडल के अंदर एक व्यू लेंगे, व्यू, और इसके अंदर मैं इसको स्टाइल दे देते हैं फ्लेक्स 1, फ्लेक्स 1, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको सेमी ट्रांसपेरेंट। बैकग्राउंड कलर इसका होगा सेमी ट्रांसपेरेंट। तो उसके लिए मैं लिख दूंगा 0000080। तो इसको हम ये दे देते हैं फ्लेक्स 1 व्यू स्टाइल, व्यू डजंट, अच्छा हमने व्यू कंपोनेंट लिख दिया लेकिन हमने इसको अभी इंपोर्ट तो किया नहीं, तो इसलिए ये मैसेज दे रहा है कि प्रॉपर्टी व्यू डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि हमने ऊपर इसको रिएक्ट नेटिव से अभी इंपोर्ट नहीं किया। तो हम यहाँ लिख देंगे व्यू, व्यू आ गया। तो ये व्यू आ गया हमारा, ये देखो, ये बैकग्राउंड जो स्क्रीन थी हमारी वो तो आ गई, बैकग्राउंड वाली स्क्रीन। तो इसके बाद हम अब इसके अंदर जो बॉक्स हमने देखा था वो वाला व्यू बनाएंगे। तो उसके लिए हम एक व्यू लगा देते हैं, व्यू आ गया। और इसको हम कलर दे देते हैं बैकग्राउंड वाइट, वाइट। और इसको पैटिंग दे देते हैं 20। और इसको हम दे देंगे इसको हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10, ठीक है। और इसको बाकी इसके अंदर अब टेक्स्ट डाल देते हैं, इसको विड्थ भी दे देते हैं, विड्थ 100। वैसे तो विड्थ देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हम इसके अंदर टेक्स्ट डालेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली इसका साइज उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। तो मैं अगर इसे हाइट विड्थ ना भी दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वैसे मैंने अभी दे दिया आपको दिखाने के लिए, बट मैं बाद में ये हटा दूंगा। तो अभी एक हम टेक्स्ट कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लगा देता हूँ, टेक्स्ट। अब इसके अंदर हम एक मैसेज डालेंगे, तो लिख देते हैं मॉडल सक्सेसफुली ओपन, ठीक है।
तो इसको हम दे देते हैं स्टाइल, इसको फ़ॉन्ट साइज दे देते हैं 15 दे दिया। और फ़ॉन्ट साइज 15 आ गया। और इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये मैंने विड्थ इसकी फिक्स कर दी ना, तो ये बॉक्स उतनी साइज का रहा, मतलब टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये इसकी विड्थ इंक्रीज नहीं हुई। तो अब मैं इसको अगर हटा दूंगा, ये हटा दिया मैंने, तो ये देखो ये विड्थ हटते ही जितना इसका अंदर मैंने टेक्स्ट डाला था उसके अकॉर्डिंग इसकी विड्थ सेट होगी। ठीक है, तो एक इसके नीचे एक बटन लगा देते हैं, एक लगा देते हैं बटन, बटन लगा देते हैं। उसमें मैं टाइटल दे देता हूँ क्लोज मॉडल, आ गया। और इसको टेक्स्ट को हल्का सा हम मार्जिन बॉटम दे देते हैं 20, ताकि इन दोनों में गैप आ जाए। ठीक है, तो अब जो ये बटन आ गया, अब मैं इस पे एक ऑन प्रेस भी लगेगा, तो ये ऑन प्रेस लगा देते हैं। और ये इसके क्लिक को भी मतलब कुछ यहाँ फंक्शन नहीं है, अभी मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, अभी इसमें कुछ होगा नहीं इसके क्लिक पे, ये देखो कुछ नहीं हो रहा क्योंकि अभी कुछ डाला ही नहीं है। तो ये बेसिक जो हमारा मतलब, ये आप देख रहे हो अलर्ट सा मैसेज आ गया, लेकिन अभी ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। ये देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये बंद नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है ना, हमारा बटन भी पीछे मतलब इसके बैकग्राउंड में अभी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये बंद होगा तब दिखाई देगा। तो मैं इसको यहाँ पे फोर्स कर देता हूँ, तो ये देखो फोर्स, ये फोर्स किया मेरा बटन आ गया, लेकिन अभी इसके क्लिक पे भी कुछ नहीं है क्योंकि हमने लगाया ही नहीं कुछ। तो अब हम इसके ये क्लिक्स बनाएंगे कि इसके क्लिक पे ये कैसे चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल चाहिए। मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ विजिबल और सेट विजिबल। ठीक है, और इसको हम इनिशियली फॉल्स कर देते हैं, यूज स्टेट फॉल्स। ठीक है, एक वेरिएबल बना दिया मैंने और उसको इनिशियली फॉल्स कर दिया। ठीक है, अब एक मैं फंक्शन बना देता हूँ कांस्टेंट ओपन मॉडल, ओपन मॉडल के लिए एक फंक्शन बना देते हैं। तो इसमें क्या होगा, अब जब ये क्लिक होगा तो मेरा वो मॉडल कंपोनेंट शो होगा। वो शो तब होगा जब ये ये यहाँ पे विजिबल में ट्रू हो जाएगा। तो वो ट्रू कैसे होगा, इस वेरिएबल से, क्योंकि मैं इसको यूज़ करूँगा। अब जो विजिबल है ना, इसको मैं कॉपी मार के यहाँ लिख दूंगा, ये देखो। अब मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल ही दे दिया सीधा, जो मैंने बनाया था स्टेट वेरिएबल, इसकी वैल्यू मैंने वहाँ सेट कर दी। तो अब इस फंक्शन के क्लिक पे मैं क्या करूँगा, इसको कर दूंगा सेट विजिबल ट्रू। ठीक है, ये हमने इसको वैल्यू दे दी, वेरिएबल में मैंने वैल्यू डाल दी कि इसके क्लिक पे ये ट्रू हो जाएगा। अब मैं इसको कॉपी करके, तो यहाँ पे जो हमने फंक्शन लगाया है इसको हटा के इसके अंदर इसको पास कर देंगे फंक्शन को। तो ये हमारा फंक्शन आ गया। अब हम इसको क्लिक करते हैं, ये देखो अब इसके क्लिक पे क्लिक हुआ तो ये मेरा मैसेज आ गया। अब क्लोज नहीं हो रहा क्योंकि अब क्लोज का लगाएंगे हम, तो एक और फंक्शन बना लेते हैं हम कांस्टेंट क्लोज मॉडल। तो इसको इसको हम कर देते हैं सेट विजिबल
वल फॉल्स। ठीक है, अब ये वाला जो फंक्शन बन गया, इसे मैं अपने जो नीचे बटन है ये क्लोज मॉडल वाला, इसके अंदर लगा दूंगा। ये मैंने कॉपी कर दिया फंक्शन। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ये बंद हो जाएगा, ओपन हो गया, ये बंद हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि अब जो ये वैल्यू पहले मैंने सिर्फ इसको ट्रू किया था, तो ये मैसेज हमेशा दिखाई दे रहा था। वो जो मैसेज वाली विंडो थी हमारी ये वाली, ये हमेशा ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने ट्रू सेट कर दी थी। जब मैंने फॉल्स किया तो ये गायब हो गया, तो ये बटन दिखाई दिया। अब हमने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? हमने एक वेरिएबल बनाया, स्टेट वेरिएबल। ठीक है, उसको इनिशियली उसको कहा कि उसकी वैल्यू फॉल्स कर दी। वेरिएबल बनाया, कांस्टेंट विजिबल, सेट विजिबल, विजिबल नाम रख दिया, और उसकी जो इनिशियल वैल्यू है उसको मैंने फॉल्स रख दिया। और फिर एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने उसकी वैल्यू चेंज कर दी, मतलब फॉल्स को यहाँ पे मैंने ट्रू कर दिया, मतलब इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया इस फंक्शन के। मतलब जब ये क्लिक होगा तब इसकी वैल्यू चेंज कर दी। अब चेंज हो जाएगी तो यहाँ पे जो मैंने पास किया यहाँ पे चेंज होगी, मतलब वेरिएबल जा रहा ना यहाँ, तो यहाँ ट्रू हो गया। और दूसरे फंक्शन में मैंने इसको फॉल्स कर दिया, इसके क्लिक पे ये बंद हो गया। तो ये जो है ये हमारा मॉडल कंपोनेंट है, इसको आप मतलब काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हो, और इसका आप मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ये काफ़ी यूज़ होता है इसके। आप चाहो तो इसको मतलब अभी हमने तो सिर्फ एक मैसेज लगाया है, आप इसको काफ़ी ब्यूटीफुल मैसेज बना सकते हो, और भी इसको और ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आप आगे इसको इस पे ज़रूर स्टडी भी कर सकते हो, और बट ये भी ऐप्स में काफ़ी यूज़ होता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मुझे लाइक्स करें, इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अभी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस इस चैनल पर आने वाली हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, आपसे जल्द मिलते हैं हमारी अगली यूट्यूब वीडियो में।